नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। गोरखपुर एक ऐसा नाम जो कभी सिर्फ बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि, रामगढ़ ताल की शांति और टेराकोटा की लाल मिट्टी के लिए जाना जाता था। एक ऐसा शहर जिसे लोग प्यार से बाबा की नगरी कहते थे। लेकिन जब बात नौकरी, उद्योग या बड़े निवेश की आती थी तो सबकी जुबान पर एक ही बात होती थी, पूर्वांचल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में गोरखपुर ने न सिर्फ ये धारणा बदल दी बल्कि पूरे देश को ये दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो, दूरदृष्टि हो और सरकार जनता के साथ खड़ी हो तो कोई भी क्षेत्र पीछे नहीं रह सकता। और इस पूरी क्रांति का केंद्र बिंदु है गीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 30 नवंबर 1989 को जब गीडा की नींव पड़ी थी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन यही संस्था पूर्वांचल का भाग्य बदल देगी। पहले कई साल तो जैसे नाम के लिए ही गुजरे थे। जमीन थी, बोर्ड लगा था, लेकिन गति नहीं थी। लोग आते, प्लॉट देखते और लौट जाते। वजह साफ थी, बिजली अनियमित, सड़कें टूटी फूटी, सुरक्षा का अभाव और सबसे बड़ी बात, सरकारी तंत्र में वो विश्वास नहीं था जो निवेश को चाहिए था। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके मन में अपने गृह क्षेत्र के लिए एक सपना था। उन्होंने गोरखपुर को सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र नहीं बल्कि औद्योगिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया। और आज जब गीडा अपनी स्थापना के 36वें साल में कदम रख रही है तो उसका क्षण और जश्न भी कुछ वैसा ही भव्य होने जा रहा है जैसा गोरखपुर ने पहले कभी नहीं देखा। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 3 दिन का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं है, ये उस नए पूर्वांचल की गवाही है जो अब सिर्फ किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में सांस ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 29 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उनके हाथों कई बड़े निवेशकों को जमीन आवंटन पत्र मिलेंगे। नई इकाइयों का शिलान्यास होगा, तैयार हो चुकी इकाइयों का लोकार्पण होगा और सबसे खास बात, राज्य स्तरीय व्यापार मेले का उद्घाटन होगा। ये 3 दिन गोरखपुर के इतिहास में स्वर्णिम पन्ने बनकर लिखे जाएंगे। 2017 से पहले की तस्वीर और 2017 के बाद की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जहां सालों में 1-2 इकाइयां मुश्किल से लगती थी, वही अब हर महीने नए प्रस्ताव आ रहे हैं। पहले जहां निवेशक को सालों इंतजार करना पड़ता था, वही अब प्लॉट आवंटन से लेकर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो गई है। पहले जहां बिजली की 1 यूनिट के लिए तरसना पड़ता था, वही अब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 24 घंटे बिजली है। पहले जहां रात में फैक्ट्री के बाहर खड़े होना भी जोखिम भरा था, वही अब सीसीटीवी, पेट्रोलिंग और सख्त कानून व्यवस्था ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। यही वजह है कि गोरखपुर आज देश के बड़े उद्योगपतियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सीएम योगी की व्यक्तिगत रुचि का ही नतीजा है जो गीडा आज सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं बल्कि निवेशकों का सबसे विश्वसनीय साथी बन गया है। हर बड़े प्रस्ताव पर खुद सीएम नजर रखते हैं। हर बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि मंडल से वो स्वयं मिलते हैं और उनकी हर समस्या का तुरंत निदान करते हैं। यही वजह है कि आज गोरखपुर में पेप्सिको, कोका कोला, रिलायंस, अडानी जैसे नाम जुड़ चुके हैं। वरुण बेवरेज का प्लांट पहले से ही उत्पादन कर रहा है। कोका कोला का प्लांट तेजी से बन रहा है। कैंपा कोल्ड ड्रिंक भी जल्द ही यहां अपनी यूनिट शुरू करने जा रहा है। ज्ञान डेयरी, तत्व प्लास्टिक, कपिला कृषि उद्योग जैसी कंपनियां पहले से ही स्थापित हो चुकी है और हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है धुरिया पार इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ये कोई साधारण औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये एक पूरा शहर होगा जहां सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि आवास, स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन के साधन सब कुछ होगा। पहले चरण में ही सैकड़ों एकड़ जमीन तैयार की जा रही है। अडानी ग्रुप और श्रेयस डिस्टिलरी जैसे बड़े नाम पहले से ही जुड़ चुके हैं।
जब ये टाउनशिप पूरी तरह तैयार होगी तो पूर्वांचल का नक्शा ही बदल जाएगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों परिवारों की जिंदगी संवर जाएगी और गोरखपुर उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बन जाएगा। छोटे उद्यमियों को भी गीडा ने नहीं बुलाया, उनके लिए खास फ्लैटेंड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग होगी जिसमें दर्जनों तैयार यूनिट्स होगी। छोटा कारोबारी अब अपनी फैक्ट्री का मालिक बनेगा, उसे ना जमीन खरीदने की चिंता रहेगी ना निर्माण की, सब कुछ तैयार मिलेगा। ये योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित होने वाली है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन बड़े निवेश की वजह से पीछे हट जाते हैं। युवाओं के कौशल विकास के लिए भी गीडा ने कमाल का काम किया है। नाइलेट के साथ मिलकर एक आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। यहाँ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जावा प्रोग्रामिंग जैसे हाईटेक कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। सैकड़ों युवा पहले से ही ट्रेनिंग ले चुके हैं और अच्छी कंपनियों में नौकरी पा चुके हैं। स्थापना दिवस पर सीएम योगी खुद कुछ युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। ये संदेश साफ है कि गीडा सिर्फ रोजगार देता नहीं, रोजगार के लिए तैयार भी करता है और ये कदम विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम है जिसका जिक्र सीएम योगी हमेशा करते हैं। हम लोगों ने तय किया है, जैसे यहां पे संविधान दिवस के अवसर पर पिछले 1 वर्ष के अंदर अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, संविधान अंगीकार किए जाने के अमृत महोत्सव वर्ष पर हुई अलग अलग प्रतियोगिताओं में यहां पे कुछ छात्र छात्राओं को हमने मंच पे सम्मानित किया। ऐसे सरकार ने तय किया कि जो अच्छे सुझाव आए हैं उनकी हम 2 श्रेणियों में उसको हम ले रहे हैं, एक जनपद स्तर का और एक प्रदेश स्तर का। जनपद स्तर के हर जनपद में 3 और प्रदेश स्तर के जो 5 अच्छे सुझाव होंगे उन्हें हम इसी प्रकार के किसी समारोह में सम्मानित करने का कार्य करेंगे। यह हमारी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनी सेवा होगी और इसकी शुरुआत सबसे छोटी इकाई से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत होगा, आत्मनिर्भर वार्ड होगा तो आत्मनिर्भर जनपद भी हो जाएगा, आत्मनिर्भर प्रदेश भी हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भर भारत होगा तो विकसित भारत की संकल्पना हमसे दूर नहीं हो सकती है। 3 दिन का राज्य स्तरीय व्यापार मेला भी अपने आप में अनूठा होगा। इसमें देश की बड़ी कंपनियां तो आएंगी ही लेकिन स्थानीय उत्पादों को खास जगह दी जा रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना के तहत गोरखपुर का टेराकोटा, कुशीनगर का केला प्रोडक्ट, देवरिया का चूड़ा, महाराजगंज की बांस की कलाकृतियां, सबको अलग अलग स्टॉल मिलेंगे। ये मेला सिर्फ खरीद फरोख्त का नहीं बल्कि स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों का बड़ा बाजार देने का भी मंच बनेगा। सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनियां भी लगेगी ताकि आम जनता को पता चले कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी गीडा ने कमाल कर दिया। चौड़ी सड़कें, मजबूत नालियां, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की लाइनें, बिजली के सब स्टेशन, सब कुछ पहले से तैयार है। निवेशक को अब इंतजार नहीं करना पड़ता, वो आता है, प्लॉट लेता है और तुरंत काम शुरू कर देता है। यही वजह है कि एक के बाद एक कंपनियां गोरखपुर की ओर खींची चली आ रही है। ये सब देखकर लगता है कि गोरखपुर अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, ये एक सपना बन चुका है जो सच हो रहा है। ये उस नए उत्तर प्रदेश की मिसाल है जो अब सिर्फ सपनों में नहीं हकीकत में जी रहा है। यह उस पूर्वांचल का उदय है जो सदियों से उपेक्षित था लेकिन अब पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है और ये अब सब संभव हुआ है सिर्फ एक व्यक्ति की लगन, दूरदृष्टि और अटूट संकल्प की वजह से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से। 29 नवंबर से शुरू होने वाला गीडा का 36वां स्थापना दिवस सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये उस नए गोरखपुर का उद्घोष है जो अब किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। ये उस पूर्वांचल का उत्सव है जो अब सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि औद्योगिक क्रांति का केंद्र बन चुका है। ये उस उत्तर प्रदेश की जीत है जो अब देश के विकास इंजन की ड्राइवर
ड्राइविंग सीट पर बैठा है। तो आइए 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक गोरखपुर में आइए और देखिए कि कैसे एक सपना सच होता है, कैसे एक मुख्यमंत्री का अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम पूरे इलाके को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और कैसे एक छोटा सा बोर्ड आज हजारों परिवारों की खुशहाली का आधार बन चुका है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।